हेलो। आज हम करेंगे एक्सेल के अंदर प्रिंट करने से पहले डाटा पेज को कैसे सेट करा जाए ताकि हमारा पूरा डाटा कंप्लीट पेज पे आ जाए। उसके लिए क्या करना है हमें जो भी डाटा सिलेक्ट करना होता है उसको आप सिलेक्ट इस तरह सिलेक्ट करके प्रिंट कमांड दे दोगे सीधा। प्रिंट कमांड के अंदर सिलेक्शन का प्रिंट व्हाट में अंदर आता है सिलेक्शन ऑप्शन चूज करोगे, उसके बाद प्रीव्यू करके देखोगे आप हमारा यहाँ पे उतना ही सेक्शन सिलेक्टेड के अंदर आ गया। अब इसको आपने पूरे पेज पे कवर करना है तो आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट टू में परसेंटेज बढ़ा दोगे। इसकी जितना भी परसेंटेज आपने इसको करना है, या दूसरा ऑप्शन होता है कि कितने ये डाटा कितने पेज, मैंने कह दिया 1 to 1, 1 वाइड और 1 टॉल पेज पे। तो इस तरह हमारा डाटा क्या हो गया, इसको आप प्रिंट कमांड यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर अपना कंट्रोल पी कमांड करके आप अलग से प्रिंट एंटर मार दोगे आप। ठीक है जी। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, आपने जितना भी डाटा प्रिंट करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे। वो डाटा लंबा है, एक शीट से ज्यादा है, शॉर्टकट की आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के साथ सारा डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। उसके अंदर फिर क्या है, अलग ऑप्शन हमारे पास सेट प्रिंट एरिया। अब ये एरिया प्रिंटिंग के लिए सिलेक्ट हो गया है। देखना हमें हुआ या नहीं है, आपने व्यू टैब के अंदर जाके वर्कबुक व्यूज के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे आप तो आपको दिखेगा अभी पेज एरिया सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ। अभी देखो अलग से ब्लू बॉर्डर के अंदर जो एरिया आपको दिख रहा है शेडेड, आप इसको जूम करके जूम आउट करके देख सकते हो आप। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्या कि ब्लू बॉर्डर को हम पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप। कोई कॉलम एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है, आप इसको ड्रैग कर सकते हो तो हमारा वो एरिया क्या हो जाएगा, ड्रैग उस पेज के अंदर। ठीक है जी। अब ये पेज उसको आप प्रिंट प्रयोग करके देखोगे ना, आप क्या होगा, ये एक ही पेज पे आ गया सारा। इतना बड़ा डाटा है, 8-10 पेजों का डाटा है, एक पेज पे ही आ गया है। आप इसको पेज लेआउट के अंदर ये देखो आप यहाँ पे क्या हो रखे हैं, 1 पेज विड्थ और 1 पेज ही हाइट क्या हो रखी है इसके अंदर सिलेक्ट हो रखी है। इस वजह से सारा डाटा एक ही पेज पे आ रहा है। इसमें क्या कर दूंगा मैं, विड्थ और हाइट के अंदर ऑटोमेटिक कर दूंगा। अब देखियो आपको इसमें पेज के बैकग्राउंड में पेज 1 दिख रहा है, यहाँ पे पेज 2 दिख रहा है, यहाँ पे पेज 3 दिख रहा है। ये स्केल आप चूज कर सकते हैं, यहाँ स्केल का ऑप्शन है, आपने स्केल कम ज्यादा मतलब एक पेज पे कितना एरिया लेके आना है आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेज 1 दिख रहा है, बैकग्राउंड में पेज 2 है, मतलब ये इतना डाटा यहाँ से लेके इस कॉलम से लेके यहाँ तक का डाटा पेज 1 पे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पेज 2 पे आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा डाटा एक पेज पे आए, तो क्या करूंगा मैं, डॉटेड ब्लू लाइन को ड्रैग करूंगा उसकी लास्ट एक्सटेंशन तक। तो ये सारा मेरा क्या हो गया, एक पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो डाटा पेज 2 पे आएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये कॉलम जो नीचे वाली रोज हैं वो ज्यादा हो जाए एक पेज पे, तो मैं नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन है उसको भी ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ ऊपर, जितने एरिया पे आप लाना चाहते हो। ठीक है जी। उसके बाद देखो ये डॉटेड लाइन है, आपने जितना एरिया एक पेज पे लाना है आप इसको ड्रैग कर सकते हो उस लाइन को। ठीक है जी। इसमें अब क्या है, अब देखोगे अब एक हेडिंग है, मैं चाहता हूँ दूसरे पेज के ऊपर भी क्या आ जाएगा, वही हेडिंग आ जाए, कॉलम की हेडिंग आ जाए। उसके लिए क्या होता है, पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन होता है। प्रिंट टाइल के अंदर शीट टैब के अंदर रो टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन है, वहां पे आप जोन सी हेडिंग वाली रो आपने रिपीट करनी है उसको सिलेक्ट कर लोगे, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर ओके कर दोगे तो आपका, अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे आप तो आपको हर पेज के ऊपर हेडिंग दिखेगी आपको, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फिफ्थ पेज, इस तरह। ठीक है जी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट के लिए डाटा को सेट कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्रिंट की प्रैक्टिस करनी है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कहीं पे भी अटक जाते हैं, कोई आपको और कुछ सीखना है एक्सेल के अंदर, तो आप हमें कमेंट करें, आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।